नमः शिवाय। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य के मन में जो भक्ति के भाव जागृत होते हैं और वो काम क्रोध लोभ जैसे विकारों से दूर होने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन सरल हो जाता है और उसकी वह शिव जी की कृपा हो जाती है। दोस्तों, एक बार श्री शिव जी से श्री पार्वती जी ने 3 प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों पर आधारित ये वीडियो है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक बार श्री शिव जी और श्री पार्वती जी हिमालय पर्वत पर बैठे थे। श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी का जब देखा कि श्री शिव जी बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब अगर दें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और उनका जवाब देकर के हमें संतुष्ट कर दें। श्री शिव जी ने कहा, हे गिरिजा, आप अपने प्रश्न तो करिए, मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। श्री पार्वती जी ने कहा कि पहला प्रश्न मेरे मन में ये उमड़ रहा है कि पाप का घड़ा कैसे भर जाता है। और दूसरा प्रश्न श्री पार्वती जी ने पूछा कि स्त्री को किस स्थिति में अपना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, श्री पार्वती जी का तीसरा प्रश्न था कि भाई भाई का दुश्मन कैसे बन जाता है। जब श्री शिव जी ने तीनों प्रश्न सुने तो श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि मैं आपको इन तीनों प्रश्नों का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि एक नगर में 2 भाई रहा करते थे। दोनों में से जो बड़ा भाई था वो काफ़ी धन कमा चुका था और काफ़ी पैसे वाला था। वो पैसे के आगे किसी को महत्व नहीं देता था। यहाँ तक कि उसके विचार उसकी पत्नी से नहीं मिलते थे, इसलिए वो अपनी पत्नी से अलग रहा करता था और वो पैसे को ही सब कुछ समझता था। ठीक उसके विपरीत जो उसका छोटा भाई था वो काफ़ी गरीब था और अपने परिवार को लेके चलता था। यहाँ तक कि वो अपने बड़े भाई की पत्नी की माँ की तरह इज्जत करता था। और चूँकि उसकी पत्नी बड़े भाई की अकेले रहती थी, तो उसको जब भी कोई ज़रूरत होती थी, बाज़ार से कोई चीज़ लाना होता था या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो उसको उपलब्ध कराता था। इस प्रकार जो छोटा भाई था पूरे परिवार को साथ लेके चलता था। एक बार दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन छोटे भाई के बच्चों ने सोचा कि चलो बड़े भाई जो काफ़ी अमीर हैं, हमारे जो ताऊ जी हैं, चलो उनके यहाँ चलते हैं, खुशियाँ मनाएंगे और कुछ मिठाई भी खाएंगे। इसलिए छोटे भाई के बच्चे और उनका छोटा भाई अपने बड़े भाई के यहाँ गए। चूँकि उसका बड़ा भाई बहुत घमंडी था, वो अपने छोटे भाइयों को, गरीबों को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को धक्के मार कर निकाल दिया और कहा जब तक तुमको बुलाया ना जाए तब तक यहाँ ना आना। इस प्रकार उसका छोटा भाई घर के लिए आ रहा था। रास्ते में उसको एक बाबा जी दिखाई दिए और उस बाबा जी के सामने एक गठरी पड़ी हुई थी लकड़ी की। तो जब उस बाबा ने उस छोटे भाई को देखा, उसके जो काफ़ी गरीब था, उससे पूछा कि बेटा, लग रहा है कि तुम काफ़ी उदास हो, क्या तुम्हारी समस्या है, मुझे बताओ, हो सकता मैं समाधान कर दूँ। तो छोटे भाई ने उस बाबा से कहा कि बाबा, ऐसी सी बात है कि मेरा एक बड़ा भाई है, मैं उसका दीपावली में गया था खुशियाँ मनाने के लिए। चूँकि वो बहुत अमीर है, लेकिन उसने मुझको कोई महत्व नहीं दिया और मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। मुझे पैसा कमाना है, मुझे भी उसकी तरह बनना है, कोई उपाय मुझे नहीं समझ में आता है। बाबा जी ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, तुम एक काम करो, ये मेरी जो लकड़ी की गठरी है ये मेरे सर पे रख दो या इस गठरी को उठा के मेरे घर पहुंचा दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं घर पे चल के तुमको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम काफ़ी धन प्राप्त कर लोगे। चूँकि वो बाबा बहुत पहुंचा हुआ फ़कीर था। वो जब उस छोटे भाई ने देखा कि ये बाबा जो है मेरी मदद करना चाहते हैं, तो उसने क्या किया, बाबा जी की गठरी उठाई और उस बाबा जी के घर पर पहुँचा दिया। जब छोटा भाई बाबा जी के घर पर पहुँचा तो बाबा जी ने उससे कहा कि बेटा बैठो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ धनी होने का। थोड़ी देर बाद बाबा अपने मंदिर से निकला और उस छोटे भाई को एक पुआ दिया और कहा, बेटा, ये पुआ ले करके पश्चिम दिशा में जाना। जब जंगल में काफ़ी दूर चले जाओगे तो वहाँ तुमको एक गुफ़ा मिलेगी। उस गुफ़ा में तुमको बौने 3-4 बौने लोग मिलेंगे। उन बौनों लोगों को पुआ बहुत अच्छे लगते हैं और वो जो बौने, उन पर दैवी शक्तियाँ हैं और वो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। बस उसका छोटा भाई तुरंत वहाँ से गया, पुआ लेकर के पश्चिम दिशा में गया, जंगल के पार किया तो वहाँ पे उसको गुफ़ा मिली। गुफ़ा में उसको 3 छोटे बौने मिले।
उन्हें बौनों को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपको पुआ भेंट करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने पुआ का नाम सुना तुरंत झपटे और उन्होंने पुआ को बहुत प्रेम से खाया। अब जब प्रसन्न हो गए बौने तो उसने छोटे भाई से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुमको काफ़ी धनी बना दूँगा। तो उसके छोटे भाई ने कहा कि आप मुझे कोई ऐसी मदद करिए जिससे मैं अपने बड़े भाई की तरह धनी हो जाऊँ। बस फिर क्या था, बौनों ने उन्हें एक चक्की दी, वो चक्की जिससे गेहूँ पीसते हैं, और कहा इस चक्की की एक खासियत है कि इसमें तुम जो भी बोलोगे वो उतना अनाज तुमको ये देगी, लेकिन जब तुम्हें अनाज की ज़रूरत ना हो तो इसको इस लाल कपड़े से ढक देना। जब तक तुम इसको लाल कपड़े से ढकोगे नहीं तब तक ये अनाज देती रहेगी। ये राज केवल उसका छोटा भाई जानता था। तुरंत छोटा भाई उस चक्की को लेके अपने घर पे आया और अपनी पत्नी को बताया, और उसने उसी रात काफ़ी सारा चावल निकाला, फिर काफ़ी सारा उस चक्की से कहा मुझे गेहूँ दो, उसने गेहूँ दिया। फिर उस चक्की से उसने कहा मुझे दाल दो, उसने उस चक्की ने उसको दाल दिया। फिर उसने उस आटा दाल चावल का भोजन बनाया और भर पेट खाया और काफ़ी प्रसन्न था। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से सलाह की, चलो रात भर इस चक्की से गेहूँ चावल आटा निकालते हैं और बाज़ार में बेचेंगे, जिससे कि हम अपने बच्चों की और ज़रूरतें और घर की और ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अब ये लोग मिल कर के रात भर चक्की से गेहूँ चावल आटा निकालते थे और सुबह बेचते थे जा कर के, जिससे कि वो जो छोटा भाई था उसको अपनी आवश्यकता की सारी सामग्री ले आया। अब उस छोटे भाई के पास बहुत सा धन एकत्र होने लगा, क्योंकि जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई तब जब अनाज निकलता था तो उस अनाज के पैसे का वो क्या करता, तो उस पैसे से वो सोना चांदी खरीद लेता और अपने घर को बनवाया और घर को सजा दिया। देखते ही देखते उसका घर काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और मोहल्ले में उसकी काफ़ी चर्चा होने लगी कि ये अभी तक तो बहुत गरीब था, अब इसके पास अचानक धन कैसे आ गया। इस बात की चर्चा जब बड़े भाई को पता चली तो बड़े भाई ने कहा, ये कुछ दिन पहले तो मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए, मैंने इसको भगा दिया, उसी दिन से इसके पास पैसा आ गया है, पता नहीं इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया है। धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि इसका छोटा भाई जितना गरीब था वो इतना अमीर हो रहा है। अब बड़े भाई को जलन होने लगी, क्योंकि वो घमंडी था और उसके अंदर इच्छा थी बड़ा बनने की, लेकिन जब उसका छोटा भाई धनी होने लगा तो उसको जलन होने लगी। वो छोटे भाई से मेल करना चाहता था, वो पता करना चाहता था कि छोटा भाई इतना धन कहाँ से लाता है। इसी क्रम में वो अपने छोटे भाई के घर गया। पहले उसने सोचा छोटे भाई के घर कैसे जाएं, तो अपने पत्नी से मिलने के बहाने गया, क्योंकि उसकी पत्नी पुराने घर में रहती थी। अब उसका बड़ा भाई भी वहाँ पे आया और उसने कहा मैं आज रात में रुकूंगा। उसने सोचा मैं रात में देखता हूँ ये क्या करते हैं, और ये जिस चीज़ से धन एकत्र करते हैं उस चीज़ को मैं गायब कर दूँगा। रात में उसने चुपके से देखा कि ये पति पत्नी जो छोटे भाई के थे वो चावल गेहूँ आटा निकाल रहे हैं और उस चक्की से कह रहे हैं मुझे और अनाज दो। इस तरह वो समझ गया कि ये चक्की ही ऐसी चीज़ है जिससे कि ये धनी इसको बना रही है। फिर जब उसके छोटे भाई के पास बहुत सा धन हो गया तो उसने तीर्थ यात्रा करने की सोची। छोटे भाई की पत्नी और छोटा भाई के बच्चे मिलकर के तीर्थ यात्रा चले गए। फिर क्या था, बड़ा भाई ने उस चक्की को चुरा लिया और अपनी पत्नी से कहा, बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुमको कुछ दिन बाद इतना धन एकत्र कर लूँगा इस चक्की से, फिर तुमको यहाँ से ले चलूँगा और धीरे धीरे मैं काफ़ी बड़ा आदमी बन जाऊँगा। चूँकि उसके बड़े भाई और छोटे भाई के घर में एक नदी पड़ती थी, तो चूँकि छोटा भाई रात के समय जा रहा था और उसने एक नाव का इंतज़ाम कर रखा था, क्योंकि उस चक्की को ले जाने के लिए उस नदी को पार करना पड़ता, और वो नदी पर बैठा और चक्की के साथ बैठ गया और नदी पार करने लगा। चूँकि उसको बहुत धन एकत्र करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसके बड़े भाई ने जो चक्की चुरा के ले जा रहा था उससे रहा ना गया। उसने रास्ते में ही उस नाव पर बैठ करके चक्की से कहा मुझे सोना दो, मुझे चांदी दो, मुझे चावल दो। तो जब उसने चावल और गेहूँ की बात की तो वो चक्की चावल और गेहूँ निकालने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सा चावल और गेहूँ इकट्ठा हो गया। उसने सोचा जब घर चलेंगे तो इस नाव से इसको बोरी में भर लेंगे और तुरंत हमको बहुत सा धन मिल जाएगा, क्योंकि जो घमंडी व्यक्ति होता है उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाता है और वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। तुरंत उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उससे रहा न गया और नाव पर ही बैठ करके उसने बहुत सा चावल और गेहूँ निकाल लिया। धीरे धीरे इतना ज़्यादा चावल हो गया
कि नाव पूरी भर गई। अब उसको ये नहीं मालूम था, ये राज नहीं जानता था कि चक्की को रोकते कैसे हैं। अब क्या था कि नाव तो बीचों बीच नदी में थी और गेहूँ, चावल, आटा उसमें भरा पड़ा हुआ था। अब जब गेहूँ, चावल उसमें से ज़्यादा निकलने लगा तो क्या हुआ कि नाव भर गई थी। अब नाव बैठने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, नाव डूब गई और वो डूब गया, साथ में नाव के वो बड़ा भाई भी डूब गया। ये चीज़ जब उसके पत्नी को पता चली, चूँकि उसकी पत्नी शिव जी की भक्त थी, उसने तुरंत शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी से कहा कि किसी भी तरह मेरी पति को बचा लीजिए, क्योंकि पति के बिना पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती है, इसलिए हमारे पति को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए श्री शिव जी और श्री पार्वती जी ने उसको बचाने का प्रयास किया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पति की रक्षा करता हूँ, क्योंकि तुम एक पतिव्रता हो। और उसने श्री शिव जी ने उसके पति की रक्षा कर दी। इसके बाद वो बाहर निकला और कहने लगा कि देखो, मैं अब बच गया हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम मेरी पतिव्रता की वजह से बचे हो, मैंने शिव जी से प्रार्थना की थी। उसने कहा, तुम क्या प्रार्थना कर सकती हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं मानती हो, क्योंकि अगर तुम पतिव्रता होती तो तुम श्रृंगार करके आई होती, तुमने कोई श्रृंगार नहीं किया, तुम एकदम सादी हो। तुरंत श्री शिव जी फिर प्रकट हुए। उन्होंने उसको बताया कि जो अच्छी पतिव्रता होती है वो किन परिस्थितियों में श्रृंगार नहीं करती है, जब उसका पति घर के बाहर हो। अगर पति उसका घर के बाहर है तो श्रृंगार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और उसका पतिव्रता का धर्म नष्ट होता है। इस प्रकार श्री शिव जी ने उसको बताया कि क्या पतिव्रता के धर्म होते हैं। इस प्रकार जब श्री शिव जी उसके मुख से उसने ऐसा सुना, तब वो अपनी पत्नी को मान गया और उसकी पतिव्रता को मान गया। इस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, आपके तीनों प्रश्नों का जवाब इसी कहानी में है, क्या आपको कुछ समझ में आया? श्री पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर, कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन इस प्रश्नों के उत्तर को ज़रा विस्तार से समझाइए। तो श्री शिव जी ने कहा कि आपका पहला प्रश्न था कि पाप का घड़ा कैसे भरता है। तो देखिए हे गिरजा, जब मनुष्य जो होता है, जो घमंडी होता है, उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, वो किसी को आगे नहीं निकलने देना चाहता है। इसी क्रम में वो गलत काम करता जाता है, पाप करता जाता है, पाप करता जाता है। एक दिन उसके पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाता है और जैसे ही पाप का घड़ा भरता है, वो व्यक्ति जो होता है नरक में चला जाता है और उसका सत्यानाश हो जाता है। और हे प्रिय, आपका दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को किन स्थितियों में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो श्री शिव जी ने कहा, हे पार्वती, श्री शिव जी ने बताया कि अगर किसी स्त्री का पति उस स्त्री से दूर रह रहा है, बाहर रह रहा है, तो उसको कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसकी पत्नी के जो पतिव्रता का धर्म होता है वो नष्ट होता है और स्त्री को पूर्ण तरह से पतिव्रता नहीं कहा जा सकता है। अब दोस्तों, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, आपका तीसरा और आखिरी प्रश्न था कि भाई भाई का दुश्मन कब हो जाता है। तो हे प्रिय सुनिए, भाई भाई का दुश्मन तब हो जाता है जब मनुष्य के अंदर लालच आ जाता है। मनुष्य जब लोभी हो जाता है तो उसके अंदर भाई क्या, बहन क्या, पिता क्या, माता क्या, उसके लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। बस उसके अंदर लालच जो होता है और उस लालच के कारण वो बर्बाद हो जाता है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।